बिहार का चुनाव फिर से दरवाजे पर है। हर तरफ एक ही सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन है वो नेता जो जेल के अंदर रहकर भी बिहार की राजनीति की हवा बदल देता है। उसका नाम है अनंत सिंह। कोई उसे अपराधी कहता है तो कोई गरीबों का मसीहा। 20 साल से हर चुनाव, हर सत्ता परिवर्तन उसके नाम के बिना अधूरा है। लेकिन इस बार सवाल कुछ और है। क्या अनंत सिंह अब भी बिहार के वोटरों के दिल में भैया हैं, या फिर वक्त ने उस डर और ताकत दोनों को मिटा दिया है? आज हम सुनाने जा रहे हैं उस आदमी की असली कहानी जो राजनीति में डर का दूसरा नाम बन गया। ये है अनंत सिंह, छोटा सरकार की कहानी। अब आप बताइए, बिहार में असली बदलाव डर से आता है या ईमानदारी से? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डर या ईमानदारी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही सच्ची और छिपी कहानियों के लिए दी अनटोल्ड AI स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पटना जिले के नदवन गांव में जन्मा एक लड़का। बड़ा भाई दिलीप सिंह पहले से राजनीति में था और उसी के रास्ते पर अनंत ने भी कदम रखा। लोग कहते हैं बचपन से ही वो जिद्दी था। उसने कहा था, गांव में अब एक ही सरकार चलेगी, छोटे सरकार की, और वही लाइन आगे चलकर उसकी पहचान बन गई। साल 2005 में उसने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा सदस्य बना। वो सिर्फ विधायक नहीं बना, वो छोटे सरकार बन गया। साल 2005 से 2020 तक अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति और अपराध दोनों में गूंजता रहा। उसके खिलाफ कुल 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। कई हत्या के प्रयास के, अपहरण और अवैध हथियार रखने के भी आरोप लगे। साल 2019 में जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो वहां से AK-47 राइफल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने कहा गुंडा है ये, लेकिन मोकामा के लोगों ने कहा हमारा रक्षक है। मोकामा में एक कहावत थी, थाने में जाओ या छोटे सरकार के घर, फैसला वही करेगा। और इसीलिए लोग उसे नेता नहीं, छोटे सरकार कहने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं अनंत सिंह ने एक बार गंगा को तैर कर पार किया था। कहा जाता है उसने ऐसा अपने बड़े भाई पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किया। लोग कहते हैं उस दिन गंगा ने भी उसका साथ दिया, मानो नदी भी उस आग को महसूस कर रही थी जो उसके अंदर जल रही थी। उसके बंगले में आज भी हाथी और कई घोड़े हैं। वो कहा करता था, शेर की तरह जीने के लिए शेर का स्टाइल चाहिए। उसका अंदाज किसी राजा जैसा था। गांव में कोई भी समारोह होता तो सबसे पहले बुलावा उसी के घर जाता। लोग उसके आने से पहले सड़कें साफ करते थे और बच्चे कहते थे सरकार आ रहे हैं। एक बार उसने कहा था, मैं राजनीति नहीं करता, राजनीति मुझे करती है। शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। साल 2022 में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो जेल में था, लेकिन मोकामा की गलियों में आज भी उसके पोस्टर लगे रहते थे। वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गया। किसी ने उससे पूछा, डर नहीं लगता? उसने जवाब दिया, जहां लोग मुझे भगवान मानते हैं वहां डर का क्या काम। आज भी मोकामा में लोग कहते हैं वो गया नहीं, बस शांत हो गया। छोटे सरकार एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति का आईना बन गया। अदालत ने उसे अपराधी कहा, लेकिन जनता ने उसे भगवान बनाया। कानून ने सजा दी, लेकिन दिलों में उसने जगह बना ली। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ आस्था। अब फैसला आपका है, बिहार किसके साथ है? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, कानून या सरकार। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी अनकही होगी।